बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटिंग मेथड्स सेमेस्टर 5th लेक्चर 3 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एम प्रोफेसर गुलाम सरवर, BCS डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची। Before going to learn numerical solution, first we have to know what is the differential equation, which we are already familiar in calculus. Here we call it a differential equation is an equation which contains one or more terms which involve the derivatives of one variable with respect to other variable. For example, dy by dx is equal to f of x. Here x is an independent variable and y is a dependent variable. Another example, dy by dx is equal to 5x. यहाँ पर हम easily ये भी कह सकते हैं an equation involving derivative is called differential equation. अब आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। उससे पहले हम ये कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक हो, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे हम एक ही सिंगल वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर देखें डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये ऊपर जो एग्जाम्पल दी है ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब मकसद क्या है इसका यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल करने का। द मेन पर्पस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू कंप्यूट द फंक्शन ओवर इट्स इंटायर डोमेन, यानी किसी फंक्शन को जो होता है हम उसको जो कंप्यूट करेंगे वो उसका इंटायर डोमेन, यानी डोमेन में जो भी वैल्यूज आ सकती हैं, जो भी उसके डोमेन है उसके अंदर हम उसको कंप्यूट करके देखते हैं इसकी वैल्यूज को। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डिके ओवर टाइम, यानी टाइम के ओवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना आ रहा है इसमें ओवर डिके के ऊपर, ठीक है ना। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द वर्ल्ड्स अराउंड अस। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कहें कि हमारे पास रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन होती है उसको हम जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या मॉडल के तौर पर बनाते हैं, तो वो हमारे दुनिया में जो चारों तरफ अराउंड, यानी दुनिया में चारों तरफ प्रिडिक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मिसालें हैं, या हम मौसम के हाल हैं, या हम देखेंगे कि ये वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। अब मुख्तलिफ सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल है, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फिजिक्स में अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है, उसके भी हम एक मॉडल तैयार करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इसकी वैल्यूज़ क्या होगी या आइंदा चंद सालों में इसका क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह केमिस्ट्री में केमिकली भी हम देख सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम जाएँ कि किसी की आप कह लें कि जानवर हैं या पौधे हैं, इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, तो उसके लिए भी हम ये कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए भी हम प्रिडिक्ट किया जा सकता है आगे चल के। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पे कहते हैं मोस्ट प्रॉब्लम in the real world are modeled with differential equation because it is easier to see the relationship in term of derivative, और derivative क्या होता है, the rate of change of a function. An obvious example is Newton's law F is equal to ma, where the acceleration a is the rate of change of the velocity. Velocity is also derivative, क्योंकि velocity निकालते हैं हम, कोई भी इक्वेशन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो velocity के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। The rate of change the position s of an object of mass m when it is acted on by force F. So we should think of Newton's law as d square s upon dt square, क्योंकि हमने जो s है हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी थी, इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पे एक्सीलरेशन के बराबर है, वो हो जाएगा मैं a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। और यहाँ पे a हमें पता है कि एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, f हमारे पास फंक्शन है, m हमारे पास मास है। अ सेकंड ऑर्डर ordinary differential equation
it is ordinary because it does not involve partial differential, and second order because the order of the derivative is 2. The solution to this equation is a function s of t. This is a particularly easy problem to solve analytically when the acceleration is constant. For example, s of t is equal to 1 upon 2 a t square plus v naught t plus s naught. The solution contains two arbitrary constants v naught and s naught. The initial values for the velocity and position. The equation for s of t allows the computation of a numerical values for s. The position of the object at any value of for time, the independent variable t. Many differential equations can be solved analytically, and you probably learn how to do this in various courses या previous courses. यानी हम कैलकुलस में हम सीख चुके हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकल में किस तरह सॉल्व करेंगे एनालिटिकली तौर पर, जिसमें मुख्तलिफ मेथड हम कैलकुलस में सीख चुके हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूँकि सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटिंग मेथड है, तो हम न्यूमेरिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट कैसे निकालेंगे. The general analytical solution will include arbitrary constants in a number equal to the order of the equation. If the same number of conditions on the solution are given, these constants can be evaluated. When all of the conditions on the problem are specified at the same value for the independent variable, the problem is termed as initial value problem. दोबारा देखें कि when all of the condition on the problem are specified at the same value for the independent variable, यानी जो independent variable की जो value होगी वो same एक ही value इस्तेमाल करेंगे, उस problem को हम कहते हैं initial value problem. If these are at two different values for the independent variable, usually at the boundaries of the some region of interest, it is called boundary value problem. यानी हमारे पास independent variable की जो वैल्यूज गिवन होंगी वो एक से ज्यादा होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, तो वो बाउंड्री वैल्यूज कहलाएगी, यानी स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यूज. इन द लेक्चर यार ये जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो है वी विल लर्न टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. लाजमी न्यूमेरिकल सोल्यूशन तो एक ही निकलेगा, लेकिन टेक्निक्स तो मुख्तलिफ इस्तेमाल होंगी, तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ टेक्निक सीखेंगे. बाय न्यूमेरिकल मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम न्यूमेरिकली, the required number of condition must be known, and these values are used in the numerical solutions. I shall begin the lecture with a Taylor series method that is not only a good method in itself but serves as the basis for several other methods. We start with first order initial value problem and later cover higher order problem and boundary value problem. अब यहाँ पे जो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगा वो टेलर सीरीज से करूँगा. ये ऐसा मेथड है कि जो सेल्फ भी यानी बजाते खुद भी एक बेहतरीन मेथड है, और इसके अलावा ये एक बेस के तौर पर काम करता है दूसरे मेथड, यानी दूसरे मेथड को हम टेलर सीरीज इस्तेमाल करते हुए जनरेट करेंगे. विथ एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम द न्यूमेरिकल सोल्यूशन begins at the initial point and marches from there to increasing value for the independent variable. With a boundary problem, one must march towards the other boundary and match with the conditions there. This is not an easy accomplish. ये आसान नहीं होता, लेकिन हम करके देखते हैं कि किस तरह करेंगे. The Taylor series method. अब यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की. उनमें से पहला जो है वो है द टेलर सीरीज मेथड. ये मेथड जो है अडॉप्ट दिस मेथड फ्रॉम कैलकुलस टू डेवलप अ पावर सीरीज दैट इफ ट्रंकेटेड अप्रोक्सीमेट्स द सॉल्यूशन टू अ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. अनलेस मेनी टर्म्स आर यूज्ड द सॉल्यूशन कैन नॉट बी कैरीड फॉर बियॉन्ड द इनिशियल पॉइंट. यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज के चंद स्टेप्स या चंद टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे और उसको सोल्व करेंगे. अगर ज़्यादा स्टेप लेते हैं या ज़्यादा टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमें सोल्यूशन मुश्किल हो जाएगा. दूसरी टेक्निक है द आयलर मेथड एंड इट्स मॉडिफिकेशन. डिस्क्राइब्स अ मेथड दैट इज इजी टू यूज बट इज नॉट वेरी प्रिसाइज अनलेस द स्टेप साइज द इंटरवल फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल. मॉडिफिकेशन परमिट्स द यूज ऑफ ए लार्ज स्टेप साइज और गिव ग्रेटर एक्यूरेसी एट द सेम साइज ऑफ स्टेप्स.
These methods are based on low order टेलर सीरीज। लो ऑर्डर टेलर सीरीज का मतलब इसमें हम टेलर सीरीज के चंद टर्म इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जो ये आयलर मेथड है, इसके अंदर ये EULER, इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन है वो आयलर पढ़ेंगे से हम। अभी जो आयलर मेथड है इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक सिंपल आयलर मेथड, दूसरा है मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाइड आयलर मेथड। जब हम ये मेथड करेंगे तो वहाँ पर हमारे समझ में आएगा कि क्या है और किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप साइज क्या होता है ये हम ऑलरेडी पहले पिछले मेथड्स में पढ़ चुके हैं कि स्टेप लेने के लिए जो हम साइज करते हैं यानी स्टेप साइज। अब आते हैं हम दूसरा मेथड है यूज कुत्ता मेथड। अब इसको बाज़ लोग कुत्ता पढ़ते हैं, कुत्ता नहीं, अगर हम कट्टा कह लें, यूज कट्टा मेथड। प्रेजेंट मेथड दैट आर बेस्ड ऑन मोर टर्म्स ऑफ ए टेलर सीरीज। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टेलर सीरीज की ज़्यादा टर्म्स इस्तेमाल करते हैं देन द आयलर मेथड एंड आर देयर बाय मच मोर एक्यूरेट। लाजमी जितनी हम टेलर मेथड्स की ज़्यादा टर्म इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो टेलर सीरीज है ये बेसिस है दूसरे मेथड के लिए। अ वेरी वाइडली यूज मेथड द ह्यूज कुत्ता फेहलबर्ग method RKF allows an estimation of the errors as computations are made so the step size can be changed appropriately। या फिर जो स्टेप साइज लेंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं किस तरह, वो जब हम मेथड्स करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। मल्टी स्टेप मेथड कवर्स मेथड्स that are more efficient than the previous method। अब जितने भी पिछले हमने मेथड अभी जो हमने नाम पढ़े हैं उनसे ये ज़्यादा मोस्ट इफिशियंट है। which are called single step methods। They require a number of starting values in addition to the initial value। The RK method is frequently used to get these starting value। यानी RK method से हम starting value लेंगे फिर उसमें हम ये वाला method इस्तेमाल करेंगे। A variable adjunct to a multi-step method is to first compute a predicted value and then do a second computation to get a corrected value। यानी पहले कि हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उससे हम उसकी करेक्टेड वैल्यू उठाएंगे, फिर उसको हम ओरिजिनल वैल्यू सपोज करते हुए आगे चलेंगे। डूइंग दिस मॉनिटर्स द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटेशन। इस तरह करने से हमारे पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और एरर के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें लाजमी है स्टेप ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आते हैं हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस and system। Describe how the methods previously covered can solve an equation of order higher than the first। अभी तो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे, अब सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, किस तरह चलेंगे। This is done by converting the equation to a system of first order problem। Hence even a system of higher order problem can be handled। हायर ऑर्डर भी कैन भी हैंडल करते हैं, लेकिन इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम में, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे तो हमारे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्सटेंड द मेथड प्रीवियसली डिस्क्राइब 1 0 सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज कंडीशन आर स्पेसिफाइड एट नॉट जस्ट द इनिशियल पॉइंट। यानी हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, यानी 0 गिवन हो गया या 1 गिवन हो गया, यहाँ पर हमारे पास 0 भी होगा 1 भी होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यू होंगी। दिस सेक्शन आल्सो डिस्क्राइब हाउ द सॉल्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इफ द डेरिवेटिव्स आर रिप्लेस्ड बाय डिफरेंस कोशेंट्स। द टेलर सीरीज मेथड ये वो मेथड है जो कि तमाम दूसरे मेथड्स की बेस है। तो इस मेथड को हम देखते हैं कि ये मेथड किस तरह हल होता है। यहाँ पे ऑलरेडी हम जानते हैं कि टेलर सीरीज मेथड या टेलर सीरीज हमारे पास क्या है, ये कैलकुलस में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम दोबारा रिकॉल करते हैं तो देखेंगे एफ ऑफ एक्स या वाई एज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट यानी वाई आप कह लें। इसमें हम एक्स की वैल्यू एक सपोज करें एक्स नॉट, जो कि टेलर सीरीज को फिर हम मैक्लॉरिन सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी आप कैलकुलस में सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर जो ये एफ डैश ऑफ से मुराद फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश मुराद सेकंड डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश से मुराद है थर्ड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हम अपने टेलर सीरीज को दोबारा देखते हैं तो देखते हैं एज यू हैव सीन बिफोर, अभी जैसे हमने देखा है, अ टेलर सीरीज इज अ वे टू एक्सप्रेस मोस्ट फंक्शन एज ए पावर सीरीज
व्हेन एक्सपेंडेड अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू a, यानी x का कोई एक पॉइंट हम सपोज करते हैं, उस पर हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं. द कोफिशिएंट ऑफ द पावर्स ऑफ x माइनस a इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a. यानी हम जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं फिर उसके अंदर x की जगह a पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमें गिवन होगी. एग्जाम्पल में हम चीज को देखेंगे. दिस मीन दैट इफ वी नो इनफ अबाउट अ फंक्शन एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू a, दैट इज इट इज वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, we can usually write a series that has the same value as the function at all values of x. We will use x naught to represent we can usually write a series that has the same value as the function at all values of x. We will use x naught to represent x is equal to a. यानी x is equal to a जो है हमारे पास यहाँ पे a की जगह यानी हम पुट करते थे x naught, यानी x की वैल्यू को x naught के तौर पर सपोज करके आगे सॉल्व करते हैं. In the present application we are given the function that is the first derivative of y of x is equal to y dash f y dash इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन होगा. ठीक है. एंड एन इनिशियल वैल्यू वाई ऑफ एक्स नॉट, यानी एक इनिशियल वैल्यू दी होगी क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस्तेमाल कर रहे हैं या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख रहे हैं. विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन राइट द टेलर सीरीज फॉर वाई इज इक्वल टू या वाई ऑफ एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी वाई ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम सपोज करेंगे एक्स नॉट, और एक्स नॉट क्या होगी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इनिशियल वैल्यू गिवन होगी. We just differentiate y dash of x, यानी हमें जो ये y of x given है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे as many time as we desire and evaluate these derivatives at x is equal to x naught. अब हमें जितना डिजायर है, जितनी टर्म्स हमें बनानी है उतने टाइम हम डेरिवेटिव लेंगे और फंक्शन का जो डेरिवेटिव ले रहे हैं उसमें फिर x की जगह x naught की वैल्यू पुट करेंगे, यानी x naught जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी और उसके बाद हमारी टेलर सीरीज को हम जनरेट करेंगे. द प्रॉब्लम इज दैट when y dash of x involve not just x but the unknown y as well, the higher derivative may not be easy to come by. Even so, these higher derivatives can be written in terms of x and the lower derivatives of y. We only want their values at x is equal to x naught. यानी जितने भी हायर डेरिवेटिव्स लेते हैं सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, सबके अंदर जो है हम x naught वैल्यू पुट करेंगे, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. अब देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे देखेंगे हम ये इनिशियल कंडीशन, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है किसी फंक्शन का. ठीक है. जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और इनिशियल कंडीशन होगी y ऑफ 0 एज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे ये 0 है, ये इनिशियल कंडीशन, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू माइनस 1 आ रही है. दिस पर्टिकुलरली सिंपल एग्जाम्पल इज चूजिंग टू इलिस्ट्रेट द मेथड सो दैट यू कैन रेडिली चेक द कंप्यूटेशनल वर्क. ये इसलिए एग्जाम्पल दिए कि आप कंप्यूटेशनल वर्क को भी साथ साथ में चेक करते जाएं. इस मकसद के लिए द एनालिटिकल सोल्यूशन इज ऑब्टेन इमीडिएटली बाय एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड्स and will be compared with our numerical result to show the error at any step. यानी कि जब हम टेलर सीरीज मेथड के जरिए हम टेलर सीरीज मेथड अपना टेलर सीरीज जनरेट करेंगे और जनरेट करने का उसके जरिए जो वैल्यू हासिल करेंगे उसके हम जब उसको कंपेयर करेंगे एनालिटिकली, जो एनालिटिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन ए दिया है इसका एनालिटिकल सोल्यूशन ये. अब ये एनालिटिकल सोल्यूशन इसका कैसे आ गया, ये हम कैलकुलस में सीख चुके हैं. मैथमेटिकल मेथड बुक है और उस बुक के अंदर आपने सॉल्यूशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा है. तो उसमें हमने एनालिटिकली किस तरफ सॉल्व करते, तो ये एनालिटिकली सॉल्व करके यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया इस क्वेश्चन में कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन ये है. और हम अब जब अपने टेलर सीरीज इस क्वेश्चन को, यानी ये जो क्वेश्चन ए इक्वेशन ए में जो क्वेश्चन दिया गया है इसके जरिए हम जब अपनी टेलर सीरीज जनरेट करेंगे तो उस टेलर सीरीज के जरिए जब हम जो वैल्यूज निकालेंगे और ये हमारा एनालिटिकल सॉल्यूशन है, इसके अंदर वैल्यूज डाल के हम देखेंगे कि एरर कितना आ रहा है. तो इसके लिए आइए हम आगे चलते हैं. वी डेवलप द रिलेशन बिटवीन y एंड x बाय फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ द टेलर सीरीज इन विच वी एक्सपेंड y अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट. यानी जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी किसकी,
टेलर सीरीज की, कि टेलर सीरीज सारा एक्सपेंड होता है, वही वाली वैल्यू हम इसमें करे हैं कि इसके अंदर कहता है y को हम एक्सपेंड करेंगे जहां पे x की वैल्यू हम x0 यूज करेंगे। अब देखेंगे यहां पर हमने y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ x0 y डैश ऑफ x0 x माइनस x0 प्लस y डबल डैश ऑफ x0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y ट्रिपल डैश ऑफ x0 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस x0 x माइनस x0 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब देखें ये मैंने वापस एक टेलर सीरीज लिखी है, ठीक है। यहाँ पे ये टेलर सीरीज को जो हमने पिछली दफा निकाल किया था ये दोबारा निकाल किया ताकि आपके समझ में आए कि हम अपनी जनरेट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमने जनरल इक्वेशन उठाई है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ वी लेट x माइनस x0 एज इक्वल टू h, हम x माइनस x0 को h सपोज कर लेते हैं। वी कैन राइट दिस सीरीज एज, ये हमारे पास आ जाएगी y ऑफ x एज इक्वल टू y ऑफ x0 प्लस y डैश x0 ऑफ h प्लस y डबल डैश x0 अपॉन 2, और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है इसलिए 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है तो इसलिए हमें 3 इंटू 2, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखा है। और हमने देखा कि यहाँ पे जो x माइनस x0 है इसकी जगह हमने h लिख दिया, x माइनस x0 होल स्क्वायर इसकी जगह हमने h स्क्वायर लिखा है, सर h क्यूब होगा, h पावर 4 होगा एंड सो ऑन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाएगा तो ये हमारे पास टेलर सीरीज अब मैक्लॉरिन सीरीज में हमें कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि बिकॉज y ऑफ x0 इज अवर इनिशियल कंडीशन, द फर्स्ट टर्म इज नोन फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू 0 एज इक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 है, यानी x इज इक्वल टू x0 जो है हमारे पास, यहाँ पे x0 की वैल्यू हमारे पास अब 0 आ गई है और y की वैल्यू -1। बिकॉज द एक्सपेंशन इज अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन है तो एक्सपेंशन जो x इज इक्वल टू 0, आवर टेलर सीरीज इज एक्चुअली द मैक्लॉरिन सीरीज इन दिस एग्जांपल। अब हमारे पास जो सीरीज है जैसे अभी पिछली मैंने स्लाइड में बताया था कि हमारे पास टेलर सीरीज जो है मैक्लॉरिन सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। वी गेट द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म बाय सेटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये है dy बाई dx माइनस 2x माइनस y और y ऑफ 0 एज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखेंगे dy बाई dx, हमें ये क्वेश्चन अभी जो पिछले दिखाया था मैंने, जिसको हमने इक्वेशन a किया था, डिनोट किया था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू 0 है और y ऑफ -1 है और x इज इक्वल टू x0 ले रहे हैं। यहाँ पे y डैश ऑफ x0 एज इक्वल टू y डैश ऑफ 0, यानी हमने ये जो y डैश है इसके अंदर हमने x की वैल्यू 0 पुट की, देखें -2, x की जगह 0 पुट किया, माइनस अपनी जगह और y की जगह हमने 1 पुट किया। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू -1 है, तो इसलिए हमारे पास ये dy बाई dx यानी y डैश की वैल्यू अब क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई है, जो कि आगे हम टेबल जब क्रिएट करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे सारी चीजें दोबारा इस्तेमाल करेंगे। वी गेट द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बाय सक्सेसिवली differentiating the equation for the first derivative. Each of these derivative is evaluated corresponding to x is equal to 0 to get the various coefficients. यानी क्या कह रहा है ये हमारे पास कि जिस तरह हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और उसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास y डैश की वैल्यू निकल के आ गई जो क्या है हमारे पास 1। इस तरह जब सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, किस तरह x is equal to 0 to get the various coefficient। अब हम इसके अलावा जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है हम इसके लिए हायर डेरिवेटिव का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये वैल्यूज निकालेंगे और उनमें इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करने से जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी फिर वो हमारे पास टेलर सीरीज की दीगर टर्म्स बनेंगी। ये देखें हमने क्या करा है, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी ये पिछली वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, हमारे पास गिवन था। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो हो गया -2 माइनस वाई डैश। थर्ड डेरिवेटिव लिया तो वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डबल डैश, और फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो माइनस वाई ट्रिपल डैश। यानी यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। अब ये जो आया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें x की वैल्यू हमने x इज इक्वल टू x0 है और x0 हमारे पास क्या है 0 के बराबर है, 0 की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -3 आ गई, थर्ड डेरिवेटिव की 3 आई है, फोर्थ की -3 आई है। इस तरह अगेन फिफ्थ लेंगे तो उसकी अगेन पॉजिटिव 3 आ जाएगी। ये देखें हमारे पास ये जो है y ऑफ x एज इक्वल टू y ऑफ x0 प्लस y डैश x0 ऑफ h प्लस y डबल डैश x0, यानी हमने y डैश की वैल्यू निकाली। ये रही हमारे पास जो फंक्शन गिवन था। y डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा y डबल डैश
वाई सिंगल डैश जो है हमारे पास, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी हम पहले निकाल चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की हमने यहाँ निकाली, थर्ड डेरिवेटिव की निकाली, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास -3 3 -3। अब देखते हैं, वी देन राइट अवर सीरीज सोल्यूशन फॉर y letting x is equal to h be the value at which we wish to determine y। अब यहाँ पे देखें, हमने x की जगह, ये जो x है इसकी जगह हम h पुट कर रहे हैं, इस x की जगह h पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देखें h पुट किया। h पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी क्या कहते हैं टेलर सीरीज जो हमारे पास जनरेट हुई वो इस तरह हुई, y ऑफ h एज इक्वल टू -1। ये -1 कौन सा आंसर आया? ये पिछला वो आंसर आया जो हमने वहाँ पर लिया था। कहाँ लिया था? ये देखें, dy by dx -2x -y, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। ये जो -1 आया है किसकी आई? ये पहली वाली वैल्यू, यानी इसकी, इस वाले हिस्से की वैल्यू आई, ये -1 आ गई। ठीक है, फिर हमने जब सेकंड डेरिवेटिव लिया, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अभी हमने जो निकाली थी, कैसे निकाली थी कि x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू -1 यहाँ से निकल रही है। इसके बाद इसे हमने देखें y डैश ऑफ x0, यानी इस वाली इक्वेशन में जो ऊपर वाली येलो कलर में है, ये ग्रे कलर में देखेंगे वैल्यू पुट करी तो हमारे पास 1 आई। ये 1 किसकी आई है? y डैश। तो y डैश हमारे पास कहाँ है? ये y डैश ऑफ x0 h, तो ये y डैश की जगह हमने 1.0 h लिखा है। अब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास सेकंड आया, तो थर्ड डेरिवेटिव ये हमारे पास y ट्रिपल डैश की जो हमारे पास वैल्यू आई है 3 को जब हम ये इस 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 और h स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये h स्क्वायर आ गया, सॉरी ये 0.5 आ जाएगा। देखें यहाँ पर 1 ऑफ तो h इसका आ गया। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो आया है -3 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो -1.5 आएगा। इस तरह थर्ड डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये जो थर्ड है ये आया 3 को हमने 6 से डिवाइड किया, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 0.5 h आ जाएगा। इस तरह फोर्थ है -3 का यहाँ पे अगली टर्म जो आएगी अगर हम लेना चाहते हैं उसको हम जब डिवाइड करेंगे 6, ये है आपके पास 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 होता है 4 3 2 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24, यानी अब जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस -3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.125 और ये h4 यहाँ आगे आएगा तो h होगा प्लस एरर टर्म। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन गिवन था, ये वाला येलो में जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के जरिए और ये जो इनिशियल कंडीशन दी थी हमें ये वाली, ये हमने पुट की तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया उसकी वैल्यू निकाली, थर्ड फोर्थ इसकी वैल्यू निकाली। तो हमारे पास ये जो पर्पल कलर में जो इक्वेशन आ रही है जिसको मैं ये बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास हमारे इस येलो वाले क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास टेलर सीरीज जनरेट हो गई है। अब इस टेलर सीरीज में देखें, ये टेबल को देखें, अब इस टेबल में देखें कि x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट आई, तो y ऑफ x की कितनी निकल रही थी हमारे पास, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू रही -1, तो ये आ गई -1.00। आप ये इसको डेसिमल में ऐसे तरह करके रख लें तो देखें ये -1 हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है। ठीक है, फिर हमारे पास देखेंगे एनालिटिकल। अब जो एनालिटिकल जो है ये कहाँ से आएगी, अब इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम ये y ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। अब ये माइनस की जो सेकंड वैल्यू आई है 0.9145, तो हमें यहाँ पे 0.0 फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 ये हमें स्टेप साइज दिए हैं, जो स्टेप्स दिए हैं। अब हम x की जगह क्या रखेंगे 0.1। अब यहाँ पर देखें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो चाहिए ना, तो इस x की जगह अब हमने पहले 0 रखा था, अब रखेंगे 0.1 रखने के बाद -2 से मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 1 और y की वैल्यू अब क्या आएगी हमारे पास, अब y की वैल्यू आ गई -1, ये हमारे पास वैल्यू से मौजूद है। इस -1 को इसके अंदर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बल्कि यहाँ पे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, ये जो हमने टेलर सीरीज़ बना दी है इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये -1 मौजूद है, h की वैल्यू अब हम निकालेंगे h की जगह, क्योंकि हमने लिखा है x = h, तो अब x की वैल्यू हम रखेंगे 0.1, यहाँ पे 1.8, h की जगह 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, 0.1 का फोर्थ। जब इसमें वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.91451। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस h की जगह जो है हम लिखेंगे 0.2। अब 0.2 जो रखने से हम इसमें h की जगह 0.2 रखेंगे, h स्क्वायर की जगह, h क्यूब की जगह, h4 की जगह, तो हमारे पास ये आ जाएगी -0.85620। फिर इसी तरह h की वैल्यू हम 0.3 रखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो हमारे पास अगली टर्म आ जाएगी 0.82251। यानी हमने ये अपनी टेलर सीरीज ड्रा कर ली इस क्वेश्चन येलो वाला जो दिया हुआ है इसके जरिए।
तो अब हमें दोबारा इसको करके देखने की जरूरत नहीं, बल्कि ये टेलर सीरीज जो आई है इसी में वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब ये जो एनएल लिखा हुआ है, एनएल का मतलब है एनालिटिकल सोल्यूशन, जो हमने निकाला है एनालिटिकल सोल्यूशन क्या था ये वाला इक्वेशन का, y ऑफ x इक्वल टू -3e पावर -x -2x + 2। इसके अंदर x की वैल्यू हम डायरेक्ट ये 0.1 पुट करके देखें, 0.2 करें, 0.3 करें, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी जो ये एनालिटिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनमें से इसको माइनस करके देखेंगे, यहाँ पे तो 0 0 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास भी 0 0 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है। यहाँ पे करते हैं तो 0.001 करके आ रहा है, यानी 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब टेबल जो हमारे पास शो कर रही है, ये जो हमारे पास टेबल है ये क्या शो कर रही है, टेबल शोज हाउ द कंप्यूटेड सॉल्यूशन कंपेयर टू एनालिटिकल बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0.6, यानी 0 से लेकर 0.6 तक हमने इसको चेक किया। ये हमारे पास हमारे टेलर सीरीज की वैल्यू आई हैं और ये एनालिटिकल वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब इसके अंदर कहता है दैट डिफर इंक्रीजिंगली मोर टर्म इन द सीरीज वुड एक्सटेंड द रेंज ऑफ गुड एग्रीमेंट, यानी हमने जितनी ज़्यादा टर्म अगर लेते हैं टेलर सीरीज की उतनी ज़्यादा हमारे पास ये देखेंगे एरर कम आएगा। The error of this computation is given by the next term in the series evaluated at the point between 0 and x। अब देखें x वैल्यू हमने यहाँ पे 0.6 में जब जाते हैं तो देते हैं द नेक्स्ट टर्म, और एरर निकालने के लिए बाद जो हमारे पास है एरर एज इक्वल टू x पावर 5 अपॉन 120 y पावर 5 जीटा। अब इसके अंदर जो है कि जीटा की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 0 से लेकर x की तरह, यानी 0 से लेकर x की, तो यहाँ पे 0 से x में लेकर हमने 0.6 उठा लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं x पावर 5 क्या आ रहा है हमारे पास, देखें हमारे पास, और उसके बाद जो x की वैल्यू 5, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 120, ये मौजूद है स्टार, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, 0.6 के ऊपर 5 डाला, यानी y की वैल्यू जो हमने ये जो y की वैल्यू जो निकल रही है हमने यहाँ पे 0.6 ये लिए वैल्यू, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे y की वैल्यू की बात कर रहा है ना, y ऑफ 5। तो यहाँ पे एरर निकालने के लिए हमने क्या करा, 0.6 रखा और 3/120 किया तो हमारे पास 0.00194, कंपेयरिंग वेल टू द एक्चुअल एरर ऑफ 0.007। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल एरर आ रहा है देखेंगे 0.00177 आ रहा है, जबकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही है हम अगर इसको देखें तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, ये हमने एरर टर्म निकाली, एरर टर्म को इसके साथ ये वाली वैल्यू को जब हमने लिखा है कि जो हमारे पास टेलर सीरीज से आ रही वैल्यू, ये हमारे पास टेलर सीरीज में जो एरर की टेरियम के हम 1 ये वैल्यू पुट करते जाएंगे तो फिर हमारे पास एरर ये निकलता आएगा। ये देखें हम टेबल पे ये नोट करें कि टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आप देखेंगे कि ये जो एरर टर्म है हमने किस तरह निकाली है। अगर हम एरर निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, एरर नहीं है अगर हमारे पास एनालिटिकल जो है ये एनालिटिकल है देखें, और ये हमारे पास टेलर सीरीज़ के जा रहा है। अब टेलर सीरीज से एनालिटिकल वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एरर टर्म आ जाती है। अगर ये हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं है तो हमारे पास एरर टर्म के जरिए हम एरर निकाल के और उसके अंदर वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं। अच्छा, वी हैव यूज्ड टू सो कॉल्ड नेक्स्ट टर्म रूल बिफोर हाउ गुड इज द एस्टिमेट ऑफ द एरर एट x इज इक्वल टू 0.6, यानी हमने 0.6 में लगा के देखा ही किस तरह होता है। ये हमारे पास टर्म थी। Best of luck. For any query, contact WhatsApp. Also, you must subscribe for your attendance. Prepare yourself. Next lecture 4. Thank you. Allah Hafiz.